नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। आज का ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में है कि इस साल चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा रहा और भारत को भी इससे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। अब ये ट्रेड सरप्लस क्या होता है? देखिए, कोई भी कंट्री है वो एक्सपोर्ट भी करती है, इम्पोर्ट भी करती है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और जो वो उनकी मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी कुछ बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उससे उनको रेवेन्यू मिलता है, टैरिफ्स मिलते हैं, आयात निर्यात जिसको बोलते हैं। तो जिसका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो तो वो ट्रेड सरप्लस में आता है कि हमने कितने पैसे कमाए जब हमने और देशों को अपना सामान बेचा और उनसे कम खरीदा। तो चाइना का जो है इस साल 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर करीब करीब ट्रेड सरप्लस रहा, या उनका ऐसे कह सकते हैं उनका रेवेन्यू ज़्यादा रहा। और ऑल्दो मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि हमें किसी भी कंट्री से सीखना चाहिए, हमें किसी के जैसा नहीं बनना है, हमें बेहतर से बेहतर बनना है। और उस बीच अगर हम और किसी कंट्री से या ऑर्गेनाइज सिस्टम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने में, वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप चाइना के कंसर्न से ही समझेंगे तो फिलहाल उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और ये फोकस लंबे समय से जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं और जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो सरकार है, उनकी मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर सिस्टम्स को सिंपलर बनाने के तहत ये सब कुछ किया है। आज और वर्ल्ड में जितने भी लैपटॉप बिकते हैं उनमें से 60% चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है। 50% से ज़्यादा जितने भी स्मार्टफोन्स आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, एप्पल फ़ोन्स हैं और जितने भी फ़ोन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जितने और वर्ल्ड में बिकते हैं। 195 से ज़्यादा कंट्रीज हैं हमारे और वर्ल्ड में उनकी। और अगर आप फ्लैट डिस्प्ले की बात करेंगे, जो आपके टीवी में एलसीडीज एलईडीज जो डिस्प्ले होता है, लगभग 84% जितने भी वर्ल्ड में टीवी बिकते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी वो पैनल्स लगते हैं वो आपके चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। उसके अलावा सोलर इक्विपमेंट्स लगभग 60% से ज़्यादा, और लिथियम आयन बैटरीज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही प्रोडक्शन है। अब देखिए, उन्होंने इन सब चीज़ों पे फोकस किया है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की बात करें तो फिलहाल इस साल भी हमारे देश का जो रेवेन्यू रहा, जो हमने एक्सपोर्ट किया, वो लगभग था 443 बिलियन यूएस डॉलर्स। और ये जो आंकड़ा है, जो नंबर है, चाइना ने 2003 में ही अचीव कर लिया था। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ हम आंकड़ों की या रेवेन्यू की बात करेंगे तो जो हम आज 2025 में अचीव कर रहे हैं, कह सकते हैं 2025 भी जस्ट खत्म ही होने वाला है, 10-5 दिन ही बचे हैं, वो उन्होंने 2003 में ही अचीव कर लिया था। इट मीन्स वो 20-22 साल तो ज़्यादा रेवेन्यू पहले से ही चल रहे हैं। तो उससे हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं इन सब चीज़ों पे भी वो एनालाइज करें। सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप्स पे, या कह सकते हैं आपके शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आपके अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेच सकें, या इस तरीके की जितने भी ये 60 मिनट्स कंपनियाँ जो आपको डेवलप, इन्हीं सब चीज़ों में ईजी अर्निंग के थ्रू या वैल्यूएशन बढ़ा के आप पैसा कमा लेने से ही ओवरऑल सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ओवरऑल देश की प्रगति के लिए, रेवेन्यू के लिए आपको हाई टेक स्टार्टअप्स पे, टेक्निकल स्टार्टअप्स पे या और नई सब कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और तो सरकारों पे भी एक तरीके से एक लायबिलिटी है कि वो इन सब चीज़ों को चिन्हित करें और इन सब चीज़ों पे फोकस करें, ताकि ओवरऑल देश की प्रगति हो पाए। जय हिंद।